नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, फेज़ 2 के एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ है, जो 26 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इसमें इलाहाबाद जोन, जयपुर, बिलासपुर, कोलकाता और आपके जबलपुर से जो वैकेंसियाँ आई थी उसके बारे में मैं आपको पूरी विधिवत जानकारी देने वाला हूँ इस एक ही वीडियो में, ताकि आपको बार बार कई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इलाहाबाद से कितनी वैकेंसी आई थी जर्नल की, तो 2080 आई थी। ओबीसी की आई थी 1175, ईडब्ल्यूएस की आई थी 474 और एससी कैटेगरी की आई थी 678 और एसटी कैटेगरी की कितनी आई थी, ये आई थी 317 आई थी। टोटल जो फॉर्म यहाँ से एप्लीकेशन जो निकले थे, टोटल जो भर्तियाँ आई थी यहाँ की, वो 4730 पर आई थी। ठीक है, और यहाँ पे इसका 3 गुना लिया जाएगा, यानी कि 14,190 अभ्यर्थियों को इसमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना बुलाया जाएगा। उसी प्रकार अगर आप जयपुर का देखेंगे तो रिजर्व की जो जो वैकेंसी है वो 2132 है, ओबीसी की है 1393 है, ईडब्ल्यूएस की 526 है, एससी कैटेगरी की 814 है, एसटी कैटेगरी की 384 है। यहाँ भी टोटल वैकेंसी जो आई थी वो 5249 आई थी और इसका भी क्या होगा, 3 गुना लिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा अगर यहाँ पे बिलासपुर का, तो बिलासपुर में जो वैकेंसी आई थी टोटल थी 1664, जिसमें जर्नल की जो वैकेंसी थी वो 797 थी, ओबीसी की 366 थी, ईडब्ल्यूएस की 167 थी और यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँगा आपका एससी कैटेगरी की तो 219 थी, एसटी कैटेगरी की 115 थी। अगर मैं आप बात करूंगा कोलकाता की, तो कोलकाता में जो वैकेंसी आई थी टोटल 4914 आई थी और इसका 3 गुना लिया जाएगा, यानी कि 14,742 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। और इसमें जनरल की जो वैकेंसी थी तो 1933 थी, ओबीसी की जो पोस्ट निकली थी 1305 निकली थी और सबसे यहाँ देखना जाए एसटी कैटेगरी की 361 निकली थी, ईडब्ल्यूएस 482 थी, एससी कैटेगरी 738 थी। अब मैं बात करूँगा जबलपुर की, तो जबलपुर में टोटल जो वैकेंसी आई थी वो 5249 आई थी, एसटी कैटेगरी की इसमें आई थी 308 आई थी, एससी कैटेगरी की आई थी 633, ईडब्ल्यूएस की आई थी 402। वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो 1080 आई थी और सबसे एक खास बात है यहाँ की जो जबलपुर की जो वैकेंसी निकली थी जनरल पोस्ट की, वो निकली है 1596। तो ये तो पोस्ट थी कि फेज़ 2 में कितने कौन से जोन से कितनी पोस्टें निकली थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद में कितनी एक्सेप्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या फॉर्म का मार्जिन था, कितने फॉर्म लिए गए, कितने % लोगों को बुलाया जाएगा, तो इस स्लाइड से हम समझेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी थी वो 4730 थी, इसका 3 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी कि 14,190। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव किए गए थे, तो वो रिसीव किए गए थे आपके 9,11,082। ठीक है, इतने फॉर्म यहाँ पे रिसीव किए गए थे। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने जैसे फेज़ 1 में एग्ज़ाम छोड़ा है, तो यहाँ भी 60% लोगों ने पेपर दिया है, तो इसका 60% निकालोगे तो ये निकल के आ रहा है 5,46,649 लोगों ने इस फॉर्म को किया हुआ, इस परीक्षा में बैठे हैं। अगर मैं इसके 3 गुना से भाग दूंगा 14,190 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी सीटें निकल के आएंगी जिस पे लड़ाई होनी है। तो इसमें टोटल जो सीटें निकल के आ रही है उसके बाद तो 38 सीटें निकल के आ रही है और इसका 3 गुना करेंगे तो 114, यानी कि एक सीट पर 114 अभ्यर्थी क्या है फाइट करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, तो रिजर्व की जो कट ऑफ जाएगी जर्नल की, वो 67 से 72 के बीच में एक्सेप्टेड की जा सकती है। जैसे कि आपको पता होगा पिछली बार जब आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ अगर देखने को मिली थी तो वो मिली थी इलाहाबाद की। इस बार भी यहाँ भी अनुमान लगाया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पे 61 से 63 के बीच में आ सकती है, एससी कैटेगरी की 57 से 64 और एसटी की 55 से 62। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आसपास कट ऑफ देखने को मिल रही है, 65 से 70 के बीच में देखने को मिल रही है। तो जिन अभ्यर्थियों का इलाहाबाद जोन से जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने इसके बीच में उन्होंने गुड अटैम्प्ट किया है और अगर वो मान के चल रहे कि उनका हो जाएगा, तो उन्हें फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। तो आपके लिए जो फर्स्ट सेकंड फेज़ में जिस बच्चों का या जिन अभ्यर्थियों का इलाहाबाद से था, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। अब हम बात करेंगे जयपुर के बारे में। तो जयपुर से जो जनरल की पोस्ट आई थी वो हमने आपको पहले डिस्कस कर चुके। यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव किए गए थे। तो टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव किए गए थे वो 9,61,236 फॉर्म क्या हुए थे, यहाँ पे भरे गए थे। ठीक है,
और अटेंडेंस जो अगर देखी जाए तो 50% अभ्यर्थियों ने इस पेपर को में बैठे हैं, यानी कि 4,80,618 अभ्यर्थियों ने क्या हुआ इस पेपर को दिया है। अगर 4,80,618 को अगर मैं इसके 3 गुना से अगर मैं भाग दूंगा तो पर सीट निकल के आएगी। फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा वो 30 लोगों को 30 समथिंग बुलाया जाएगा, और इसका 3 गुना जब करोगे तो 90, यानी कि एक सीट पर 90 लोगों की फाइट होनी बाकी है। तो यहाँ की जो कट ऑफ जाने की जो चांसेस हैं, तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो 60 से 65, एससी की जा सकती है 55 से 62, एसटी की 51 से 55, 59 की ओबीसी की 61 से 62, ईडब्ल्यूएस की 60 से 66। तो आपका जयपुर से जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रहा होगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं बात करूंगा बिलासपुर की। तो बिलासपुर में टोटल जो फॉर्म एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए गए थे वो 2,83,221 किए गए थे, और इसमें 60% लोगों ने पेपर दिया था, जिसमें आपका जो फॉर्म जिन लोगों ने दिया था 1,69,932 अभ्यर्थियों ने क्या किया था इस एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुने से अगर मैं बात करूँगा जो फिजिकल जो हमारा था, ठीक है, 4,992 से, तो पर सीट जो फिजिकल के लिए बुलाएगा 34 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर इसमें बात करूँ 3 गुना सीटें जब ऐड की जाएगी तो एक सीट पर जो फाइट होनी है वो 102 अभ्यर्थियों की होनी है। तो यहाँ की जो एक्सेप्टेड कट ऑफ जा रही है वो 67 से 70 के बीच जनरल की जा रही है, ओबीसी की जा रही है 61 से 64, ईडब्ल्यूएस की 60 से 66, और एसटी और एससी कैटेगरी की अगर देखोगे तो 55 से 62 और 51 से 55 के बीच में जा रही है। तो बिलासपुर से जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने पेपर दिया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर कमेंट सेशन के माध्यम से बताइएगा। अब हम बात करेंगे कोलकाता से। तो कोलकाता की पहले तो मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ देखने को मिल रही है 60 से 65 देखने को मिल रही है, एससी कैटेगरी की 55 से 62, एसटी कैटेगरी की 51 से 55, ओबीसी की 61 से 62 और 60 से 66 के बीच में ईडब्ल्यूएस। टोटल वैकेंसी यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 4,914 थी। फिर अगर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 14,742। टोटल एप्लीकेशन जो यहाँ से रिसीव किए गए थे वो 9,61,236 अभ्यर्थियों ने किया गया था, फॉर्म भरा था इस जोन से। टोटल अगर मैं देखूँ यहाँ पे 50% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम को दिया है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों बहुत से जोन सेंटर पे छोड़ा है। तो मान के चल रहा हूँ कि 4,80,618 अभ्यर्थियों ने क्या हुआ इस पेपर को दिया है। अगर मैं फिजिकल के इससे भाग करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे 32 के आसपास आएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है 15,747, यहाँ पे 14,742 से जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे 32 के आसपास आएगा, और 32 का अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 96, यानी कि 96 सीटों पर एक सीट पर 96 लोग फाइट करते नजर आएंगे। तो इसकी कट ऑफ भी एक्सेप्टेड कट ऑफ ये जा सकती है जनरल और ओबी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की। अब मैं बात करूँगा अंतिम हमारा जो जबलपुर था। तो जबलपुर की जो एक्सेप्टेड कट ऑफ देखने को मिल रही है 60 से 65, एससी की 55 से 62, एसटी की 51 से 55, ओबीसी की 61 से 62 और ईडब्ल्यूएस 60 से 66। यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो यह 5,249 वैकेंसी निकली थी, जिसमें जनरल की 1596 थी, ओबीसी की 1,080 थी, ईडब्ल्यूएस की 402 थी, एससी की 633 थी, एसटी की 308 थी। एप्लीकेशन टोटल अगर यहाँ पे रिसीव हुए तो 5,28,589 एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए गए हैं, और बहुत से सेंटर पे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। 40% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। तो 60% अगर एग्ज़ाम दिया है तो मैं इसका 60% निकाल लूँगा तो 2,11,435 अभ्यर्थियों ने क्या हुआ इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। अगर मैं फिजिकल से इसका भाग दूंगा तो पर सीट जो हमारा निकल के आ जाए, जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो 134 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर पर सीट पे अगर मैं देखूँ इसका 3 गुना जब आप करेंगे 134 का, तो ये 402 निकल के आएगा। यानी कि फिजिकल के लिए जो हमें पर सीट पर जो कंपटीशन होने वाला है वो 402 अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट पर 402 लोग फाइट करते नजर आएंगे। तो इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ भी हमने आपको बता दिया है। तो ये फेज़ 2 के बारे में जितने भी आपकी कट ऑफ एक्सेप्टेड की जा रही थी वो सब हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो ये फेज़ 2 का जो मैंने आपको दिया है कट ऑफ के बारे में बताया, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए अपडेट्स में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।